अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम है एक्सलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में, जहां हम सीखते हैं स्मार्ट अंदाज में। आज हम बात करेंगे डीप फेक्स की। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी आंखों को भी धोखा दे सकती है। अच्छा, ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमें ऑनलाइन फ्रॉड और फेक न्यूज़ से बचा सकता है। इस तज्जिए के आखिर तक हम सब एक डिजिटल जासूस की तरह जाली मवाद को पहचानने के काबिल हो जाएंगे। और हाँ, अगर हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लें, क्योंकि ये सबक उनसे जुड़ा हुआ है और पूरी बात समझने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो आइए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या इस डिजिटल दुनिया में हम अपनी आंखों पर भरोसा कर सकते हैं? कभी सोचा है इस बारे में? ये सवाल आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है और इसका जवाब वो डीप फेक्स की टेक्नोलॉजी में ही छुपा है। आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये डीप फेक्स हैं क्या भला। फिर इनको पहचानने के तरीके देखेंगे। उसके बाद इसके खतरात और बचाव पर बात करेंगे। फिर अहम नुकात का एक खुलासा करेंगे और आखिर में कुछ बहुत दिलचस्प सवालात के जवाबात भी देंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा, डीप फेक्स आखिर हैं क्या? आइए इस टेक्नोलॉजी को जरा करीब से समझते हैं। देखें, डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करती है और इसकी मदद से वीडियोस, ऑडियोज या तस्वीरों को इस तरह से बदल देती है या बना देती है कि वो लगती तो बिल्कुल असली हैं, लेकिन हकीकत में होती जाली हैं। मतलब एआई की मदद से बनाया गया एक बहुत ही हकीकी नजर आने वाला फेक कंटेंट। उसका नाम ही असल में इसकी पूरी कहानी बता देता है। ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक है डीप लर्निंग, जो एआई की एक बहुत एडवांस किस्म है, और दूसरा है फेक यानी जाली। तो दोनों को मिलाकर बन गया डीप फेक। है ना याद रखने में बहुत आसान? लेकिन असल मसला इस टेक्नोलॉजी का खतरनाक पहलू है। इसका गलत इस्तेमाल बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। जैसे किसी की इज्जत खराब करनी हो, माशरे में झूठी खबरें फैलानी हो या फिर किसी के साथ कोई फ्रॉड करना हो। जरा सोचें कि इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले किसी लीडर की एक वीडियो वायरल हो जाए जिसमें वो कोई बहुत ही गलत बात कह रहे हो, जबकि हकीकत में उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही ना हो। बस यही है डीप फेक्स का असल खतरा। तो फिर सवाल यह है कि हम इस धोखे से खुद को बचाएं कैसे? आइए अब इस हिस्से में एक डिजिटल जासूस बनने के कुछ गुर सीखते हैं। 3 अहम चीजों पर नजर रखनी है। पहली, आंखों की अजीब हरकत और पलकों का ना झपकना या फिर बहुत ही कम झपकना। दूसरी, चेहरे और जिल्द में खामियां, जैसे जिल्द का जरूरत से ज्यादा हमवार लगना। और तीसरी चीज, रोशनी और साए का बेजोड़ होना। ये वो छोटे छोटे सुराग हैं जो एक बहुत बड़े झूठ का पर्दाफाश कर सकते हैं। चलें, असली और जाली में फ़र्क को ज़रा साथ साथ रखकर देखते हैं। डीप फेक में अक्सर पलकें या तो झपकती नहीं या बहुत अजीब तरीके से झपकती हैं। होंठों की हरकत आवाज़ से बिल्कुल मेल नहीं खाती, थोड़ा आगे पीछे होती है। जिल्द वो अक्सर गैर हकीकी तौर पर हमवार या धुंधली सी नज़र आती है, जैसे उस पर कोई ब्यूटी फिल्टर लगा दिया गया हो। और आखिर में वीडियो में जो रोशनी और साए होते हैं ना, वो अक्सर बेतरतीब और गैर फितरी से लगते हैं। ठीक है, अब जबकि हमने इसे पहचानना सीख लिया है तो आइए देखते हैं कि इसके खतरात से खुद को और अपने पूरे मुआशरे को महफूज कैसे रखा जाए। खुद को बचाने के 3 सुनहरी असूल हैं। पहला, शेयर करने से पहले तस्दीक करें। कोई भी सनसनीखेज खबर या वीडियो मिले तो फौरन आगे ना भेजें। दूसरा, हमेशा मोतबर ज़राए यानी ट्रस्टेड सोर्सेज से मालूमात लें। और तीसरा, डिजिटल लिटरेसी को फ़रोग़ दें, यानी इस टेक्नोलॉजी के बारे में खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। याद रखें, इल्म ही इस धोखे के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। चलें अब तक की तमाम अहम बातों का एक स्मार्ट सा खुलासा करते हैं ताकि सब कुछ जहन में बैठ जाए। तो आज के अहम तरीन सबक ये हैं। डीप फेक्स एआई से बनाया गया जाली मीडिया है। इनका बुनियादी मकसद धोखा देना या गलत मालूमात फैलाना हो सकता है। आंखों की हरकत, जिल्द की बनावट और रोशनी जैसे कुछ तकनीकी इशारों से उन्हें पकड़ा जा सकता है। और सबसे अहम बात, किसी भी मालूमात को हमेशा भरोसेमंद ज़राए से ज़रूर चेक करें। और अब वक्त है हमारे सवालों जवाब के सेशन का, जहां हम कुछ मज़ीद गहरे और दिलचस्प सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल ये है कि अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो डीप फेक्स का सबसे बड़ा खतरा क्या है? इसका सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये टेक्नोलॉजी सच और झूठ के दरमियान फर्क को ही मिटा देती है।
جب ہمیں اپنی آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی بات پر بھی بھروسہ نہیں رہے گا تو معاشرے میں افراتفری اور بد اعتمادی پھیلے گی، اور یہ چیز کسی بھی اور خطرے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا، اگلا سوال تھوڑا ٹیکنیکل ہے۔ اے آئی کے لیے ڈیپ فیکس میں پلکیں جھپکانے کے عمل کو ٹھیک سے کاپی کرنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان غیر ارادی طور پر پلکیں جھپکتے ہیں اور اس کا کوئی فکس پیٹرن نہیں ہوتا۔ اے آئی الگوریتھم کو سکھانے کے لیے لاکھوں تصویروں کا ڈیٹا تو دیا جاتا ہے، لیکن ان میں پلکیں جھپکنے کا وہ قدرتی اور بے ترتیب عمل موجود نہیں ہوتا، اسی لیے اے آئی اسے ٹھیک سے نقل نہیں کر پاتا اور پکڑا جاتا ہے۔ اور آخری سوال، ڈیپ فیکس کے حوالے سے ڈیجیٹل لٹریسی کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب صرف پڑھنا لکھنا جاننا نہیں، بلکہ ڈیجیٹل دنیا میں سمجھداری سے رہنا ہے، یعنی آن لائن ملنے والے مواد کو تنقیدی نظر سے دیکھنا، نئی ٹیکنالوجی کے خطرات کو سمجھنا اور کسی بھی خبر پر یقین کرنے یا اسے آگے بھیجنے سے پہلے اس کی تصدیق کرنا۔ سچ پوچھیں تو یہ آج کے دور کی سب سے اہم مہارت ہے۔ اگر اسمارٹ طریقے سے سیکھنا پسند آیا تو ایسے ہی اور اسباق کے لیے ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آخر میں بس یہ یاد رکھیں کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ایک طرف تو ایک سائنسی معجزہ ہے، لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑا اخلاقی چیلنج بھی۔ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس ڈیجیٹل دنیا میں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا سیکھیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔